नमस्कार, टीम इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। और इस वक्त राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार में चल रही है और उसमें अखिलेश यादव भी शामिल होने वाले हैं। इसकी जानकारी तमाम प्लेटफॉर्म पर आई और खुद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं। बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। अखिलेश यादव का इन्हें करीबी भी कहा जाता है और समाजवादी पार्टी के बहुत मुखर वक्ता के तौर पर भी जाने जाते हैं। अखिलेश यादव शामिल होने जा रहे हैं इस राहुल गांधी की इस यात्रा में और तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे समाजवादी पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? देखिए, ये तो सच है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एक साथ है और बिहार के चुनाव में हम सब मिलके पूरा इंडिया ब्लॉक मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएगा और ये जनता ने भी मन बनानी है। सवाल अभी मुख्यमंत्री का है, तो ये तो तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर तेजस्वी यादव जी बनने जा रहे हैं और इसको सबने मान लिया, जनता ने भी माना है और इंडिया ब्लॉक ने भी माना है कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री होंगी। अब जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उसमें भी चार साल हैं। 4 साल बाद तय कर लेंगे कौन होगा प्रधानमंत्री, लेकिन फिलहाल अभी जोर मुख्यमंत्री पे है और ज्यादातर कोशिश अभी कैसे बिहार जीता जाए इस पे आरजेडी को और सभी इंडिया ब्लॉक को फोकस कर। तो आप सहमत नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? मेरी सहमति नहीं, असहमति की बात नहीं है। बात है कि इस समय हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। इस फोकस हमारा बिहार है और बिहार में कैसे बिहार को हम जनता को कैसे न्याय मिले, कैसे हम बिहार जीते, इसकी चिंता करने की जरूरत है। नहीं, बिहार की चिंता तो कर ही रहे हैं। बिहार की चिंता तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा तेजस्वी को है और वो बिहार के साथ साथ वो राहुल गांधी की भी चिंता कर रहे हैं। लेकिन आप राहुल गांधी की चिंता नहीं कर रहे हैं। आप उनके साथ वोट अधिकार यात्रा में शामिल होंगे। आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी सरकार बनाएंगे, लेकिन तेजस्वी की इस बात से आप सहमत नहीं है। नहीं, वो उनका देखो, इंडिया गठबंधन मजबूत दलों का गठबंधन है, मजबूर दलों का नहीं है। तो जहाँ मजबूत दल होते हैं वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तेजस्वी यादव जी अपनी बात कह रहे हैं, यही तो इंडिया गठबंधन की खासियत है कि आपके मन में जो है, आप जो चाहते हैं अपनी बात कह सकते हैं। फैसला तो इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच में होता है, लेकिन एनडीए गठबंधन में क्या होता है, वहां पे नेताओं के पास, वहां तो मजबूर नेताओं का गठबंधन है, वहां कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है, अपनी मन की बात ही नहीं कह पाता है। यहाँ अपनी मन की बात कहते तो नेता, यही लोकतंत्र है। तो इंडिया गठबंधन में लोकतंत्र है, जो अपनी बात स्वतंत्र तरीके से कह सकता है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं जो इंडिया गठबंधन में है। अच्छा, आप इस बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे बिहार में और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर वोट चोरी का भी एक मुद्दा है, एसआईआर का भी एक मुद्दा है बिहार में। तो जब आप एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हम सरकार बना लेंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं साहब वोट भी चोरी हो रहा है, तो दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। तो जिम्मेदारी हमारी बनती है ना कि हम अपने वोट को देखे रहे कि वोट चोरी हो रहा है, तो हम बताना पड़ेगा ना कि कई पहले इस तरह की घटनाएं घटी हैं, जो हमने भी जब एफिडेविट दिए थे तो एफिडेविट हमें भी लगा कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो इस तरह की घटना न हो, चूंकि जनता का मत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी सरकार चुनती है और लोकतंत्र में जनता को अधिकार अपनी सरकार चुनने का होता है। अगर जनता का वोट चोरी होने लग जाए तो इसके मतलब सिर्फ वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये तो हमारे संविधान और लोकतंत्र की चोरी समझ लीजिए आप। ये तो लोकतंत्र चोरी हो जाएगा। अगर वोट चोरी होना मतलब क्या हो गया? लोकतंत्र। भाई आप जनतंत्र को अधिकार है अपना नेता चुनने का, और उसने वोट किसी को दिया और उसका वोट कहीं है या वोट नहीं है या नहीं डाल पा रहा है, अपने मत का प्रयोग नहीं कर पा रहा है, अगर किया है तो गलत हो गया है, तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो इसपे तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, हमारी इंडिया गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, दोनों की होती है कि कम से कम वोट कहीं चोरी ना हो पाए। ज्ञानेश कुमार जो कि सीसी हैं, उन्होंने कहा कि हलफनामा दें 1 हफ्ते में, नहीं तो इसको झूठ माना जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। मेरी बात समझ में नहीं आता। इसके पहले हमने तो दिए थे 18,000 हलफनामा दिए थे, उसमें से डीएम ने कुछ कहा गलत। अरे हम कहते डीएम कहने से क्या होता है, हमने दिए है ना। तो उसमें हम कहते, जो डीएम कहता है, डीएम जो कह रहा है चलो उनको हटा भी दो, औरों पे तो इंक्वायरी कर लो ना, औरों का तो बताओ हमने दिया था। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि हम जो बात कह रहे हैं कि आपने कहा कि हलफनामा देने की बात, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं आशिम अरुण, उन्होंने वोट चोरी का बताया था कि वोटों में बड़ा हेरी फेरी हुई है, कन्नौज में इस तरह से वोट कुछ पड़े, कुछ सरकार में कई जगह अधिकारी भी रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, है ना वो। दूसरे अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने वोट चोरी की बात की। तो इनसे हलफनामा लिया क्या चुनाव आयोग ने? इन दोनों से तो हलफनामा नहीं लिया। इसकी मतलब चुनाव आयोग को तो दोनों आंखों से बराबर देखना चाहिए ना।
फिर ये क्या, एक आंख बंद करके देखते हैं एक आंख खोल के देखते हैं, तो ठीक नहीं है भाई। आप जो उन्होंने बोला है आशीम अरुण और अनुराग ठाकुर, उनसे भी हल्फनामा मांग लेनी चाहिए, उनसे क्यों नहीं मांगा? इससे मंशा पे शंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? जब आप कह रहे हैं कि जब हमने 18,000 दिए, मान लीजिए डीएम कह रहे हैं उसमें से कुछ गलत है, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। अच्छा देखिए, एक बात मान के चलिए, चुनाव आयोग है, सरकार है। जब सरकार से कोई सवाल पूछा जाता है जो सरकार से संबंधित होता है, तो सरकार कहती है कि कोर्ट क्यों नहीं जाते? तो फिर इस देश में सरकार क्यों चुनी जाती है? फिर सरकार यहाँ पे क्यों बनती है? सरकार बनी नहीं फिर, क्योंकि वो कहते हैं आप हमारी बात से असहमत। नहीं, हम कहते हैं तुम कुछ करो तो तब तो असहमत होंगे। पहले तो एक तो पहली बात तो कोई बात कहो, कहते हैं कि आप कोर्ट चले जाओ, तो आप कब न्याय देंगे भाई? आपकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आप सरकार में आए हैं, सरकार में आपको जनता, अगर आपकी बात मान ली जाए तो जनता यहाँ सरकारें चुनती है, तो क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? आपसे हम कोई शिकायत करते हैं तो शिकायत का समाधान करने के लिए आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है? हर बात से पल्ला झाड़ के कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? अभी फिर चुनाव आयोग क्यों है? हर बात अगर कोर्ट से फैसला होगा तो फिर चुनाव आयोग बंद कर दीजिए, फिर सरकार भी ना रहे, सारा फैसला फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से होगा। तो देश न्यायपालिका से अपनी जगह है, लेकिन सरकार जो होती है, जो उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करती है। सवाल ये, एक तस्वीर पिछले दिनों बहुत वायरल हुई अखिलेश यादव के बैरिकेड कूदने की, तो प्रदर्शन आप लोग कर रहे थे और अखिलेश यादव बैरिकेड ही कूद गए। देखिए, लोकतंत्र बचाने की वो एक कूद थी, लोकतंत्र बचाने की छलांग थी वो, ये लोकतंत्र बचाने की जिद थी वो, ये जिद थी कि लोकतंत्र बचाना है। एक छलांग उन्होंने लगाई है, तब यहाँ से न्यूयॉर्क टाइम तक, अमेरिका तक पूरा देश हिल गया। अमेरिका न्यूयॉर्क टाइम भी लिखने लगा। कहीं इस तरह की उन्होंने 2-3 छलांगे लगा दी तो कहो सरकार ही ना हिलने डुलने लग गया है। इसीलिए कहते हैं ना कि जो मजबूत नेता होते हैं, जो जनता के नेता होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, उनकी एक छलांग कितनी वो होती है, कारगर होती है। एक छलांग लगाई तो पूरा देश और पूरा विदेश की मीडिया हिल गई, कहीं 1-2 छलांग लगा देंगे। मुझे जहां तक याद है आपने अखिलेश यादव के साथ पढ़ाई भी की है, तो छात्र राजनीति में भी अखिलेश यादव ऐसी छलांग लगाते थे? देखिए, अखिलेश यादव जी का एक चीज आपको बता दें कि वो जिस जगह से आते हैं, जैसे हम लोग जिस जगह से आते हैं इटावा से, वो हमेशा से इस तरह के फिट रहे हैं। क्योंकि वो सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं, 4:30 पौने 5 बजे वो आपको टहलते हुए मिल जाएंगे। तो वो अर्ली मॉर्निंग उठने वाले व्यक्ति है और समय से सोने वाले व्यक्ति है। उनके अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कि उन्हें कहीं वो राजनीति के अलावा, जनता की सेवा के अलावा कोई ऐसा तो उनका, आप इतनी बहुत कम उम्र में लोकसभा के एमपी बन के आ गए थे, 26 साल की उम्र में। कोई एक ऐसी फोटो आप दिखा दीजिए जिन्होंने, जैसे आजकल के जो एमपी जीत के आते हैं, वो पार्टियां करते हैं, इधर उधर जाके पार्टी करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से। तो नेताजी पार्टी के पक्ष में थे ही कहाँ? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो नेताजी ने और उनके आशीर्वाद से इन्होंने कभी इस तरह का कोई पार्टी कुछ नहीं, वो अपनी पार्लियामेंट अटेंड करते थे उस उम्र में। 26 साल की उम्र तो एकदम यंग होती है। यंग एज में आपको सत्ता हो, ताकत हो, पावर हो, तो आदमी बहकता भी है, लेकिन तब भी उतने ही दिमाग से स्ट्रांग थे। अपनी यहाँ पार्लियामेंट अटेंड की और फिर किसी जिले में जाके साइकिल चलाते थे, साइकिल यात्रा निकालते थे। वो हमेशा से डिसिप्लिन रहे हैं और डिसिप्लिन लाइफ उन्होंने हमेशा से जी। तो जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो अपने आप को फिट रखते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर खुद फिट रहोगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तभी आप जनता की सेवा कर पाओगे। तो वो फिट रहते हैं, इसलिए उनको छलांग लगाना आसान है। मैं तो कहता हूँ 3 आपने वो लगाए हुए थे, अगर वो 4-5 भी होते तो भी उन्हें कूदने में कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा बहुत बड़ी गेट जो लखनऊ में थी जेपीएनआईसी की, जब उनको जाने नहीं दिया गया था, उनको माल्यार्पण करना था जेपीएनआईसी में, तो इतनी बड़ी गेट को छलांग गए थे। तो अगर 5-7 बैरिकेड होगी तो उनके लिए, जनता के न्याय दिलाने के लिए, जनता के लिए, जनता के भले के लिए वो कोई भी छलांग लगा देते हैं, क्योंकि वो फिट हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि बिहार में अखिलेश यादव के वोट अधिकार यात्रा में शामिल होने का कितना फायदा आपको नजर आता है अगर जाते हैं अखिलेश यादव? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी मास के लीडर हैं, यहाँ पे जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में सबसे बड़े नेता है और देश की 30 नंबर की पार्टी है। तो जो पार्लियामेंट में जो देश की 30 नंबर की पार्टी हो, जो 37 सीटें जीत के आए हो और उनके गठबंधन की मिला दो 43 सीटें,
तो उनका अपना मांस में इतनी पकड़ है, क्योंकि उनके चाहे किसी भी स्टेट में चले जाएं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत है। लोग उनको एक आदर्श नेता के हिसाब से देखते हैं, लोग उनको एक विकास पुरुष के हिसाब से देखते हैं कि इन्होंने जब ये अपनी सत्ता में थे तब इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में विकास किया था वो आज भी डंके की चोट पे हम लोग गिनाते हैं कि 100 डायल बनाया, स्टेडियम बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, हेल्थ व्यवस्था मजबूत की थी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 बनाया था, पार्क हम लोगों ने बनाए थे, हमने लैपटॉप दिए थे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो उनको पता है कि ये हमेशा विकास की बात करेंगे, क्योंकि वो विकास की राजनीति करते हैं। तो जनता जब किसी भी प्रदेश में जाएगी तो जनता उनको याद करती है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मेट्रो बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये वही व्यक्ति जिन्होंने स्टेडियम बनाया जहाँ नेशनल इंटरनेशनल मैचेज होते हैं, और बच्चे जानते हैं ये वही व्यक्ति जिन्होंने लैपटॉप दिया था। तो वो विकास को लेके आगे बढ़ते हैं, इसलिए जिस किसी भी स्टेट में जाएंगे तो उनकी जनता के साथ उनका एक कनेक्ट रहता है। एक और बात है, वो ये है कि तेज प्रताप यादव के बड़े अच्छे संबंध अखिलेश यादव से, और आजकल तेज प्रताप यादव आरजेडी में है नहीं, पार्टी और परिवार दोनों से बाहर हैं। और उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के लिए कहा कि जनता इनसे दूर रहे, तो इसको लेकर के कुछ कहेंगे? देखिए, पर्सनल रिश्ते अलग होते हैं और पॉलिटिकल बात अलग होती है। अब मैं समझ सकता हूँ आप जिनकी बात कर रहे हैं कि वो वीडियो आए, तो ठीक है, एक रिश्ता है, एक हर किसी से अपनी एक बात होती है। देखिए, जब जनता की बात होती है और समाज की बड़ी बात होती है, जब परिप्रेक्ष बहुत बड़ा होता है और आप करोड़ों जनता के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपकी पार्टी और आपकी पॉलिसी जनता के भले के लिए होती है। तो व्यक्तिगत रिश्ते को आप, पर्सनल रिश्तों को आप राजनीतिक रिश्ते से ऐड नहीं कर सकते। नहीं, तो इस समय तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि भाई जो वोट अधिकार यात्रा है उससे लोग दूर रहें। अब वो देखिए, वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हो, तो राजनीति है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। और हर व्यक्ति को अपनी राजनीति करने का अधिकार है लोकतंत्र में, और इस देश के संविधान ने यही तो अधिकार सबको दिया है कि सबको अपनी राजनीति करने का, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। तो हम लोग तो जनता को करना है। तो हम लोग ऐसे तो डिबेट में मिलते रहते हैं, लेकिन बिहार इलेक्शन के बाद फिर हम लोग इस तरीके का एक पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और उस समय जब और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हट चुकी होगी। अब ये तो वक्त बताएगा, मैं आपका स्टैंड है तो। मंत्री वहां पे होंगे, और इसी के साथ 2027 में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदल चुके होंगे, वहां भी श्री अखिलेश यादव जी नहीं, अभी तो बिहार पहले आ जाएगा। वही कह रहे, बिहार के बाद, बिहार के बाद हम बैठेंगे, ठीक है। और फिर जब बिहार 1 साल के बाद फिर बैठेंगे, तब दोनों जगह के मुख्यमंत्री बदले हुए होंगे। 29 में कौन बनेगा फिर? 29 में भी बदला हुआ होगा, देश बदला हुआ होगा, और नया प्रधानमंत्री भी आपके सामने। चलिए, बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के बहुत मुखर वक्ता, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट होगा, और अखिलेश यादव के जाने से कितना फायदा बिहार में आरजेडी को होगा, ये बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।